तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, वांग ने एक बंदे को समन किया था और जिसका नाम होता है ये गो चैंग। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरू में वांग बाहर दरवाजे में आता है और वो बंदा उतर के इनकी तरफ ही आ रहा होता है और मोटा कहता है गॉड मॉन्स्टर वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और वांग कहता है तो ये दुनिया का अंत है, तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे। और वांग मोटे को कहता है वो मेरा रिस्पेक्टेड बॉडीगार्ड है। और मोटा वांग को कहता है सेक्ट मास्टर तुमने कभी भी मेंशन नहीं किया था हमारे सेक्ट के पास इतना ताकतवर बंदा है, वो किस स्टेज में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टेज और मिथिक जर्नल स्टेज। और वांग में अपने मन में सोच रहा है तो कल्टीवेशन वर्ल्ड बेशक कल्टीवेशन स्टेजेस के बारे में है। ये गोचैन शायद एक स्वर्ण मास्टर हो जीन योंग नॉवेल्स में, लेकिन क्या वो इधर काम का है। और वांग अपने सिस्टम में देखते हुए कहता है सिस्टम ये गोचैंग का एट्रीब्यूट बोर्ड ओपन करो। वैसे ये गोचैंग नाम छोड़ के मैं गोचैंग बुलाऊंगा तो तुम लोग समझ जाना। तो तभी हमें सिस्टम गोचैंग का एट्रीब्यूट बोर्ड दिखाता है जहाँ पे उसके पास टेक्निक हेवनली क्लास पेंसिल लेवल की होती है और हेवनली क्लास पेंसिल लेवल का वेपन होता है। और वांग कहता है एल्डर ये तो सिर्फ ओनली प्रिंसिपली पेंसिल स्टेज पर है। और हमें मोटे को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बाहर आ गई होती हैं और कहता है प्रिंसिपली स्टेज पेंसिल, तुम्हारा मतलब क्या सिर्फ, क्या तुम सीरियस हो अभी? प्रिंसिपली स्टेज इंटायर सोलर एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन माना जाता है। और मोटा साथ ही कहता है ये जो प्रिंसिपली रिलम में एंटर करते हैं फर्स्ट क्लास के पूरे सन एम्पायर में होते हैं, ताकतवरों में से एक। और हमें वांग को दिखाया जाता है जो कहता है बुरा रिएक्शन नहीं था, मैं तो बिना किस चीज़ की परवाह कर रहा था, ताकतवर लोग ताकतवर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम उन्हें कहाँ रखो। और तभी गोचैंग आगे आते हुए वांग को ग्रीट करता है और कहता है ये गोचैंग ग्रीट करता है सेक्ट मास्टर को। और वांग कह रहा होता है एल्डर ये कोई ज़रूरत नहीं पोलाइट होने की। और मोटे के ये देखने के बाद दुनिया हिल जाती है और कहता है इन सारे सालों में मैंने एक पिक को भी दरख्त चढ़ते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी भी एक प्रिंसिपल स्टेज के किसी और के सामने सर झुकाते हुए नहीं देखा। और मोटा मन में सोचते कह रहा होता है सेक्ट मास्टर तुम हेवन के नाम पे कौन हो। और वांग पीछे देखते हुए कह रहा होता है जो मैंने वूजिया नोवेल से बातें करना सीखी है मैं उन्हें इधर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस तरह बात करना थका देने वाला है, मेरी जगह लेने के लिए इस बेवकूफ़ को लेना पड़ेगा। और तभी वांग उस मोटे से कहता है लीकिंग और एल्डर ये को ग्रीट करो। और मोटा कहता है डिसाइपल लीकिंग एल्डर ये को ग्रीटिंग्स पेश करता है। और वांग अपने मन में सोच रहा है उसने ये गोचैंग की ताकत देखने के बाद अपना और ज्यादा सर झुका लिया है, अब मैं मेरे दिल को सुकून दे सकता हूँ। और तभी वांग सिस्टम से पूछता है सिस्टम ये ड्रा चांस क्या है। सिस्टम उसे तभी ड्रा चांस के बारे में बताता है होस्ट एक बारी प्राइस को ड्रा कर सकता है, प्राइस के अंदर साथ है कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लड लाइन, कल्टिवेशन, और तो एक बार तुम्हें वो मिल जाए तुम उन्हें तुम्हारे डिसाइपल्स को भी दे सकते हो और तुम इसे खुद भी यूज़ कर सकते हो। और वांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्या इसका मतलब है मैं भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, इसे अभी रोल करो। और हमें एक स्क्रीन पैनल दिखाई जाती है जिसमें सिस्टम का मैसेज आता है होस्ट को कंग्रेचुलेशन ये गोचैंग की 10% कल्टीवेशन पाने के लिए। और सिस्टम कह रहा होता है प्लीज़ चुनो होस्ट अगर तुम इसे खुद पर इस्तेमाल करना चाहते हो या डिसाइपल पे। और वांग कह रहा होता है मैं इसे डिसाइपल को क्यों दूँ, कब मैं सेक्ट मास्टर बस एक मोर्टल है। और तभी वांग सिस्टम को कहता है सिस्टम मेरा कल्टीवेशन कितना बढ़ेगा अगर मैं ये गोचैंग की 10% कल्टीवेशन इस्तेमाल करूंगा। और वांग मन में सोच रहा है क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो सिस्टम। और फिर सोचता है सही कहा, मुझे ये बेवकूफ़ से पूछना चाहिए। और फिर वो मोटे को बुलाता है, कहता है क्या तुम कल्टीवेशन के लेवल जानते हो। और फिर मोटा कहता है ज़रूर मैं जानता हूँ, मोटल कल्टीवेशन 10 रीलों में डिवाइडेड है, फाउंडेशन बिल्डिंग, परफाउंड वेन, मीडियम स्पिरिट, परफाउंड जनरल, एंट्री फेस, नोबिलिटी, परफाउंड वर्जन, परफाउंड वेनरेबल, परफाउंड सैंड, परफाउंड एम्पर। और तो वैसे तुम लोगों को बता दूं जो पहले प्रिंसिपली स्टेज यूज़ हो रहा था नाम, अब उसे चेंज करके नोबिलिटी में चेंज कर दिया गया। और फिर मोटा सोच रहा होता है सेक्ट मास्टर ने मुझसे ये क्यों पूछा, और हमें बता देते हैं कि दोनों मोर्टल हैं। और वांग मन में सोच होता है ये एंट्री पेस का सिर्फ 5वां रीलम है, एक मिडिल स्टेज, ना ही ये टॉप है ना ही ये नीचे, वेल ये ठीक है, आखिरकार मैं ज़ीरो से ही तो शुरू कर रहा हूँ। और वांग तभी कहता है सिस्टम मुझे कल्टीवेशन दो। और हमें दिखाया जाता है उसके जिसम में एक एनर्जी की बॉल जा रही होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है और एक एनर्जी हवा की तरफ जाती है। और वो कहता है ये ताकत कमाल की है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता। और हमें मोटे को दिखाया जाता है जो कह रहा था ओ माई गॉड सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर, उनके कपड़े भी फट गए, आखिरकार वो एक मोर्टल नहीं है। और वांग मन में सोच रहा था मुझे एक एक्सक्यूज ढूंढना होगा इस बेवकूफ़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और तभी वांग कहता है क्या तुम जानते हो मैं बस तुम्हें एक एंट्री फेस रिलम की पावर दिखा रहा था, जितनी देर तक तुम तुम्हारा बेस्ट करोगे कल्टीवेट करने के लिए
मैं पक्का करूंगा कि तुम एंट्री फेस रिलम में सिर्फ 1 साल में पहुंच जाओ। और हमें मोटे को दिखाया जाता है जो कि बहुत शौक हो गया होता है और कह रहा होता है फेस रिलम में 1 साल में पहुंचना ये कैसे मुमकिन है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में एंट्री फेस रिलम में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जितनी देर तक तुम एक टॉप जीनियस ना हो। और हमें वहां को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था ये मिडिल स्टेज एंट्री फेस रिलम बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और वांग चिल्ला के कह रहा होता है कैसे मैं हिम्मत कर सकता हूँ मेरे सेट को बुलाने के मोटल सेट अगर मेरे पास कुछ इस तरह का नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है मोटा वांग के सामने झुकते हुए कहता है मुझे ज़रूर मेरे इंसेस्टर से अच्छा कर्मा मिला होगा। मैं ली किंग बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। और बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और अगर नहीं पसंद आई तो तब भी लाइक करके जाना। और मिलेंगे अगली वीडियो में।